नाम हैं उन नामों को बदल लेना। अच्छा। और तुम्हारी जो वेशभूषा है उसके लिए बदल लेना। अच्छा। पांडव कहने लगे बाबा जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय नामकरण संस्कार किसने किया था? आपने ही किया था। तो बाबा व्यास से कहने लगे कि आप ही नाम बदल जाएं। तो बाबा व्यास ने नाम बदले थे कि कंक नाम मुन सोच धर्म सुत को कर दियो। अरे बेहंडल करी की नाम ऋषि ने अर्जुन को लियो। जयंत नाम धर भीम को भैया बाहु कन कुले शेर देव को नाम मुनि ने सैनी कियो। अरे द्रो पशुता को नाम ऋषि शैलेंद्री कियो। जाढ़ नाम रखे पंडन के तुम रहो बैराट में जाए नामों को बदल देते हैं और कहने लगे कि जिस समय तुम बैराट के सिमाने पर जाओगी वहीं पर एक सभी वृक्ष का पेड़ होगा, वहीं पर अपने शस्त्र वस्त्र सौंप देना। पांडव सिमाने पर जाकर शस्त्र वस्त्र सौंप देते हैं और बैराट में बारी बारी से प्रवेश हो जाते हैं। धर्मराज ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए और छक्का के रूप में अर्जुन पहुंच जाते हैं। रसोईया के रूप में भीमसेन पहुंच गए। नकुल और सहदेव गऊ और घोड़ा फराने वाले बन गए। शैलेंद्री के नाम से द्रौपदी प्रवेश हो जाती है महलों में। कुछ टाइम बिताते हैं। एक समय पर रानी श्रेष्ठा को और भैया दौज की याद आती है। रानी द्रौपदी के द्वारा यहाँ दासी के जो दासी का कार्य कर रही थी उसके द्वारा अपने पति को बुलाकर महाराज को बुलाया और बहुत मने किया, लेकिन समय चक्र में आकर नहीं मानी। तो कीचक दौज खाने के लिए आया था। द्रौपदी का रूप सांवला जरूर था लेकिन उसका छब अच्छी थी, छब अलौकिक थी। उसको देखकर वो रीझ गया था। उसी के चक्कर में उसका निधन हो जाता है। इस तरह देश विदेशों में खबर फैल जाती है कि बैराट नगर में कीचक मारा गया। तो कीचक इतना बलवान था जो कि उसको जो विदेशी राजा थे उनको सभी से टक्कर कीचक लिया करता था। विदेशी राजा कहने लगे कि आज कीचक मारा गया तो हमें कोई रोकने वाला। तो दुर्योधन भी चढ़ाई करता है, उसे भी पराजित करके लौटा देते हैं। धीरे धीरे धर्मराज अपने भाई शेरदेव से पूछने लगे, भैया शेरदेव, हाँ ये बताओ जो बाबा व्यास ने बैराट में लौटा रही पैसा आ जाएंगे वापस दुकान पर लौटा रही है। बंद कर दिए कुंड सोई और हम तुम बैराट नगर में आ गए। हाँ। और अज्ञातवास की साल पूर्ण कर दी या कुछ दिन बाकी है? हाँ। कहो बाकी है। क्या बाकी है? ऐसा है अभी भैया शेरदेव। हाँ। और शेरदेव ने सुना कि भैया धर्मराज तुम तो कहते हो अज्ञातवास की साल पूर्ण हुई अथवा नहीं, अगर लोग समारे जाए तब भी 5 महीना 12 दिन बाकी है। ओवर हो गई, ज्यादा हो गई भाई साहब। फिर तो हमें तुम्हें अपने हथियार अपना राजपाट के लिए चलना चाहिए। लेकिन भैया इस तरह जाएगी तो दुर्योधन ने हमारी खोजना नहीं कर पाई है और हम तुम वनों में रहे हैं, वन फल खाए हैं, पत्तों पर सोए हैं, इसलिए दुर्योधन जला हुआ है तो हम तुम भी बुझे हुए हैं। इस तरह जाएंगे तो संग्राम चालू हो जाएगा, इसलिए कन्हैया जी के लिए बुलाया जाए। अच्छा। और कन्हैया जी इतने निपुण हैं वो आराम से अपना शेयर ले लेंगे और हमारे तुम्हारी ये दिलवा देंगे। ऐ कन्हैया जी इधर आओ, कन्हैया जी को हमारा प्रणाम स्वीकारो। कन्हैया जी हमारे भाई शेरदेव कहते हैं अज्ञातवास की साल तो पूर्ण दूर रहा, 5 महीना 12 दिन ओवर हो गई। फिर तुम हमारे भाई दुर्योधन के पास जाओ और उनसे कह देना कि पांडवों का शेयर पांडवों के लिए दे दिया जाए। हाँ, वो भी तुम्हारे भाई है, जाना होगा। बिल्कुल जाना जाओ, कह दो जा करके। हाँ भाई चले जाओ। ठीक है। दुर्योधन अरे
शंकर की। जय शंकर। ये बताइए कन्हैया जी, मेरी सभा में इस टाइम कैसे आना हुआ तुम्हारा? अवश्य बतलाएंगे, आए जैसे। बताइए। अरे दुर्योधन, बोलिए कन्हैया जी। पांडवों का जो शेर बनता है, क्या? जो पांडवों का जो शेर बनता बोलिए है, बोलिए। वो वापिस। कन्हैया जी, पांडवों का शहर वापस लेने आए हो। और क्या? जब तक मेरी बाहों में क्या? धृतराज का खून है, अपने जीते जी और पांडवों को सुई के नकुआ टुकने की इतनी भूमि नहीं दूंगा। क्या? जो सुई को नकुआ टिकता है उतनी भूमि नहीं दूंगा जीते जी। मुझे मरने के बाद ले सकते हैं। अरे दुर्योधन, बोलिए। दे दो तो बढ़िया बात है। बिल्कुल नहीं दे सकते, चले जाओ, और नहीं तुम्हारे लिए सभा से धक्का मार के बाहर निकलवा दूंगा। अरे दे दो। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जाओ कह दो पांडवों से वो लड़ने को तैयार हो जाए, मैं लड़ने को तैयार हूँ। क्या? कह दो पांडवों से क्या दुर्योधन संग्राम करने को तैयार है मुझसे, और पांडव संग्राम करके ही भूम ले सकते हैं, अन्यथा सुई के नकुआ टक जाए उतनी भी भूम नहीं दे सकता हूँ। जाओ कह दो जाकर के। ए पांडवों, अरे कन्हैया जी को हमारा प्रणाम स्वीकार। चरण जी प्रभु। कन्हैया जी, कहिए। जब हमारे भाई ने ये सुना होगा कि पांडव लौट कर आ गए, हाँ। तो बहुत खुश हुआ होगा। अरे पांडवों, जब तुम्हारे भाई ने देखा हमारे भाई लौट के आ गए तो इतने खुश हुआ, इतना खुश हुआ। आगे ले हाँ बिल्कुल, भाई तो भाई होता है। आगे जवाब कुछ रहा ही नहीं। हाँ, मैं ये भी समझता हूँ, भाई तो भाई होता है। पांडवों, राजा दुर्योधन ने कह दिया है कि जो मेरा सुई का नकुआ टिकता है उतनी भूमि में अपने जीते जी नहीं दे सकता हूँ। क्या और कहा? अगर चाहते हैं तो मुझसे संग्राम लड़के ले सकते हैं। कन्हैया जी, हाँ कहिए। घमंड है उसे, 100 भाइयों का घमंड है। और क्या? लेकिन एक बात है कन्हैया जी, कहिए। एक बार तुम फिर से जाओ फिर से जाना होगा। और उसे समझाना, अगर समझा मान जाए तो अच्छा है, और नहीं माने तो कह देना कि दुर्योधन तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो पांडव भी लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है। ए दुर्योधन। अरे कहिए कन्हैया जी, फिर आ गए वापस। हाँ। तुम्हें शर्म तो रही नहीं है। अरे सुनिए हमारी बात। बोलिए, क्या फरमाना लेके आए हो? अरे जो अब भी बढ़िया बात है, जो पांडवों का शेर वापस करिए। कोई किसी का भाई नहीं है। हाँ। रस्सी जर गई फिर ऐंठ अभी न गई है। ए दुर्योधन। बोलिए कन्हैया जी। सुनिए। या तो सभा से निकल जाओ राजी से, और नहीं तुम्हारे लिए धक्का मार के बाहर भगा दूंगा। दुर्योधन। रघुकुल रीत सदा चली आई, के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन नहीं जाई। अरे भगतरा, चले जाएंगे तो सही है। ए दुर्योधन, बोलिए। अगर जो भाइयों का खाता है उसका वंश मिटता है। वो कुछ भी हो, भाइयों का खा के मेरा वंश मिटे, कुछ भी हो। दे दो। नहीं दे सकता हूँ, अपने जीते जी राज्य नहीं दूंगा। दुर्योधन। बोलिए। सब पांडवों ने कह दिया है हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। पांडवों से पहले मैं लड़ने को तैयार हूँ, जाओ कह दो जाकर के। तैयार हो? तैयार हूँ, कह दो जाकर के। ए पांडवों, कन्हैया जी के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार। चरण जी प्रभु। कहो कन्हैया जी। भ्राताश्री, कहो। अब तो कन्हैया जी और अपना शहर लेके आए होंगे, चल मैं मांग लो, ले लूं। हाँ बिल्कुल ले लो। अरे सुनिए सुनिए, यानी राजा दुर्योधन ने कह दिया है कि हम भी लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर वो लड़ने के लिए तैयार भैया है। धर्मराज, कहो। ये भी अच्छा हुआ। कैसा? मना कर दिया। उसने मना कर दिया, उन्होंने भैया मेरा प्यारा खंड हो जाता। भीमसेन। हाँ। भीमसेन, बोलिए भैया। तुम हर समय तकरार चाहती हो। ठीक चाहता है। सही चाहता हूँ भैया, टकरार आप मुझे रोक देते हो। यदि आप ना रोके तो दुर्योधन का बाप भी नहीं बचेगा। अरे नहीं, भाई तो भाई होता है। भाई नहीं है वो तुम्हारे लिए भाई है, हमारे लिए तो कसाई है भैया। ठीक है, समय आने पर कसाई और भाई सब कुछ देख लिया जाता है। मेरा भी प्रण खंड हो जाता भैया। मेरा प्रण वो था जब
दुशासन और भाभी को द्रौपदी को और सभा से केस पकड़ करके लाया था। मैंने भी प्रण कह दिया, हे दुर्योधन, तेरी जंगा मैंने अपनी गदा से नहीं तोड़ा तो मेरा पवन पुत्र भीम नहीं। हाँ ठीक कहती हो पवन पुत्र भीमसेन, कहिए। तुम्हारा प्रण खंडित हो जाता। हाँ, ये विधि का विधान किसी पे मेटा नहीं जाता। नहीं जाता। आप तो कहते हो सत्य धर्म पर चलने वाले हम। हाँ सत्य धर्म के लिए ओढ़ोगे या बिछाओगे, ये बताइए। अंत समय पे सत्य और धर्म ही काम आएगा। वो तो आएगा भैया। और ये सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। दुर्योधन तुम में जूता मारे तो खाते रहना जूता। हाँ भाई है आखिर, भाई है। लेकिन ठीक है वो लड़ने के। तुम अरे भीमसेन चिंता मत करो, अगर वो लड़ने के लिए तैयार है तो हम भी लड़ने के आप लिए। कहते चिंता में, चिंता में तो चेतना मर गए, पनिया फिक्र में मरी जा रही है। तुम तो बात कर रहे हो पई। अरे नहीं नहीं भीमसेन, तुम्हारे मन की होती जाती है। अगर वो लड़ने के लिए तैयार है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार है। तैयार है कह दो। तो इधर दुर्योधन तैयार हो जाता है। दुर्योधन सोचने लगा कि मैंने पांडवों से तकरार तो ठान ली, लेकिन सर्वप्रथम सेनापति किसके लिए नियुक्त किया जाए, किसके लिए सेनापति बनाया जाए। कहने बनाओगे, मुझे बना दो। अपने और गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए सेना, भीष्म पितामह के लिए। ठीक है, हम भीष्म के लिए दुर्योधन सोचने लगा। कहते ही हाँ पितामह भीष्म इतने बलवान हैं और उन्हें अपने पिता शांतनु का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि शांतनु की शादी गंगा के साथ हुई थी और दूसरी शादी वो सत्यवती से करना चाहते थे। सत्यवती ने इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरा एक प्रण है। प्रण वो है, सत्यवती ने कहा कि मेरी जो कोख से बच्चा जन्म लेगा और वो ही राज्य का अधिकारी होगा। और पहले महापुरुषों में ऐसी नहीं थी, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वो ही राज्य का अधिकारी होता था। उनने सोचा कि मेरा भीष्म पुत्र जो गंगा का है वो मेरा बड़ा पुत्र है, राज्य का अधिकारी तो भीष्म होना चाहिए। इसलिए वो झुंझला कर चले आए। जब भीष्म जी ने सुना कि मेरे पिता की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, उनने जाकर सभा मध्य कहा कि पिताश्री आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और वहां से चले वो सत्यवती से जाकर डायरेक्ट ही कहा था कि मां तुम मेरे पिता के साथ शादी करो, और आज मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज्य का अधिकारी नहीं होगा और न कभी स्त्री का भोग भोगूंगा। पहले तो मुझे राज्य नहीं चाहिए और फिर भी जीवन भर स्त्री नहीं चाहिए। जब ऐसा सुना तो सत्यवती ने शादी की। शांतनु सभा मध्य बैठे थे और भीष्म को देख कर कहने लगे, बेटा भीष्म तुमने मेरी इच्छा पूर्ण की है और आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। जहान में कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा और तुम्हारी इच्छा होगी उसी समय तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। पितामह भीष्म को लिए सेनापति बनाया। भीष्म जी कहने लगे, अगर मेरे लिए सेनापति बनाते हो तो सिर्फ 10 ही दिन में पांडवों के लिए सेना सहित मार दूंगा। ठीक है गुरु। 9 दिन संग्राम किया। 10वें दिन के संग्राम में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर ले गए। दुर्योधन को काफी चिंता होती है, हमारी सेना क्या किया जाए। पितामह भीष्म जैसे और महापुरुष बाणों की सैया पर आ गए तो दुर्योधन दुर्योधन चलो सभा मध्य चलते हैं। चलिए। और पितामह भीष्म के पास चलेंगे। वो तो कहते थे 10 दिन के संग्राम में मैं पांडवों के लिए मार दूंगा। हाँ। और वो बाणों की सैया पर आ चुके हैं। और भैया ले
और पिता में भीष्म कौन से दिन बाणों की सैया ली थी? कैसे? अरे सनिया बाहर के देना भीषम सारा सैया पहरे आए। सनिया बाहर के देना भीषम सारा सैया पहरे आए। नीचिया लटक नारे याद करे अर्जुन की रोए। भैया नीचिया लटक नारे याद करे अर्जुन की रोए। नीचिया लटक नारे याद करे अर्जुन की रोए। मेरे पारथ को बुलाए दे मेरे पारथ को। अरे तगिया दे लगाए दिखाए मोए महाभारत को यार। सैया दे लगा है दिखाए दे मोए महाभारत को। दुर्योधन ने कहा कि बाबा की गर्दन नीचे को लटक रही है, इनके लिए मखमली गद्दे लाओ। भीष्म जी ने कहा आज मेरे लिए मखमली गद्दों की जरूरत नहीं है। आज जिसने मेरे लिए बाणों की सैया दी है और वही मेरे लिए सराहना देगा। क्या बुला दे मेरे भारत को और तकिया दे लगाए दिखाई दे मोए भारत को। तो अर्जुन ने 3 बाण मारे थे और 3 बाणों से उन्हें सरसैया यानी सराहना मिल गया और उसी समय शिखंडी आ गया सामने। शिखंडी आ जाता है और कहने लगा बाबा आज तो तुम बाणों की सैया पर सो रही हो, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नाम की स्त्री थी और जो 3 स्त्रियां लाए थे अम्मा, अंबालिका और अंबिका। जो अंबा नाम की स्त्री थी वो भीष्म से शादी करना चाहती थी, उनने इनकार कर दिया था। तो उनने कहा आज मैं तुम्हारी याद में तड़प कर मर रही हूं और अंत समय पर मैं ही तुम्हारा काल बनकर। तो रथ पर वही शिखंडी खड़ा कर लिया था अर्जुन ने, इसलिए पितामह भीष्म ने अपने धनुष और बाण छोड़ दिए कि छक्के पर मैं बाण यानी शस्त्र विद्या नहीं चलाऊंगा। इसलिए उन्हें बाणों की सैया और कहने लगे ए शिखंडी क्या मोह तारा साबे। ए शिखंडी क्या मोह तारा साबे। अरे कितनो है जाए बैरो बखत तो दे अपने खीरे आवे। क्यों मोह तारा साबे।
क्रोध अपने गिरे आवे। और उसी समय द्रौपदी आ जाती हैं, कहने लगी बाबा आज तुम बाणों की सैया पर लेटी हो। बाबा कहने लगे बेटी तुम सत्य कहती हो। द्रौपदी कहने लगी कि जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था तुम सभा मध्य बैठे थे, तुमने भी ये नहीं कहा अपने मुख से ये उचित नहीं अनुचित है, इसलिए तुम्हें ये दिन देखने के लिए मिला है। और कहने लगे कि बेटी तुम सत्य कहती हो। उस समय दुर्योधन राजा था और मेरे बोलने का अधिकार नहीं था। और कहने लगे ए हरि हरे बोलो मेरे भाई, ए हरि हरे बोलो मेरे भाई। अरे कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखों चतुराए। हरे बोलो मेरे भाई, हरे बोलो मेरे भाई। अरे कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखों चतुराए। इस तरह भीष्म जी और बाणों की सैया पर चले गए। दुर्योधन कहने लगा अब किसके लिए सेनापति? मंत्री कहने लगे अपनी सेना में काफी वीर हैं, अब गुरुदेव के लिए सेनापति बनाया जाए, क्योंकि वो पांडव और कौरव दल दोनों दलों के गुरु हैं। गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरुदेव के लिए सेनापति बनाते हैं। गुरुदेव कहने लगे अगर मेरे लिए सेनापति बनाते हो तो सिर्फ 4 ही दिन में पांडवों को सेना सहित और पांडवों से ये सुन लूंगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा उसी समय अपने शस्त्रों के लिए डाल दूंगा। गुरुदेव 3 दिन संग्राम करते हैं और चौथे दिन के संग्राम में भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक हाथी मारा था। धर्मराज ने हल्ला बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। नरिया कुंजर शब्द धीरे से कहा था। गुरुदेव ने यह समझा था कि मेरा ही पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और अपने शस्त्रों के लिए छोड़ दिया। रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गई। उधर राजा द्रौपदी के लड़के धृष्टद्युम्न ने आकर उनके सर में तलवार के लिए मारा और वे स्वर्ग की वासी। अब दुर्योधन को काफी चिंता होती है, अब क्या किया जाए। तो मंत्री कहने लगा आपकी सेना में अभी तो बहुत बहुत बहादुर वीर हैं, अब तुम कर्ण के लिए सेनापति बनाओ। और कर्ण इतना बलवान है, पांडव और कौरव दल में उसकी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है। भाई साहब, हाँ कहो। ऐसा है, हाँ। सेनापति हमारे लिए बनाइए। अरे नहीं, क्यों? और आपके लिए हम विजय कराएंगे आपकी। तुम कैसे विजय कर सकती हो? ऐसा है, हम दोनों दलों में हमारे बराबर कोई इतना पहलवान नहीं है। तू नहीं बनेगा करण। अरे तू नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, क्या पता? ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनूंगा? मैं ये साला इसकी माता पिता का पता नहीं है क्या है। अरे अश्वत्थामा, अरे नहीं, जब आपस में लड़ोगे फिर संग्राम क्या है? अरे फिर विजय कैसे मिलेगी? ये सेनापति नहीं बनेगा। तू नहीं बनेगा करण। तू भी नहीं बने जाएगा। तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा अभी।
अरे नहीं, अश्वस्थामा। अभी खोल दूंगा पोल पट्टी सालेगी, तभी है तो तभी रिंदा। ठहरो ठहरो ठहरो, इस तरह लड़ती नहीं। अरे मैं जी कह रही जे कड़ी खा लड़ लड़ के मरे जा रहा है। जाके पोल पट्टी खोल दो भाभी। अब मैं बन जा रही हूँ तो का? मोए का बन जा रहे मोए बना दे। तुम सेना मान लेगी? और का हाँ मान लो। मारूंगी उठा उठा के। अरे जे जाई का हलवाई दुकान पे मारे छेना। और तकरार करके अश्वस्थामा ढीला पड़ जाता है। अश्वस्थामा कहने लगा ठीक है, कर्ण इतना बलवान है कि वो विजय दिलवा सकता है। तुम मत करवा, मुंह पे पोल मत खुलवा, जाके ताज बना दो। अश्वस्थामा कई भूप मेरी सुने, लीजो सेनापति को ताज बांध सर मेरे, कह तो बांधो कर्ण के है रब सुत को। लाल कहने लगे ये सूरज का पुत्र है और इसके सर पर ताज बांधोगे तो अवश्य ही विजय मिल जाएगी। लेकिन कर्ण के सर पर ताज बांधा और कर्ण कहने लगा अगर मेरे सर पर ताज बांधती हूँ। श्रीमान पस्सा देश इसी गांव निवासी 20 रुपए देते हैं। दुर्गा मैया खुद रखे लंगड़ा पंजा रखे कच कह दो कह दे ते मन में तो कहते रही हूँ। अरे जाऊंगी रे ए मैया के दरबार जाऊंगी रे 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 मैया के दरबार, जाऊंगी रे मैया के दरबार। ए जाऊंगी रे मैया के दरबार जाऊंगी रे मैया के दरबार। ए मैया मेरी सोने की पुकार, मैया मेरी सोने की पुकार। ए दोरागे मेरी सोने की पुकार मैया मेरी सोने की पुकार। थोड़ा गे मेरी सोने की पुकार, मैया मेरी सोने की पुकार। दोरागे मेरी सोने की पुकार। अरे सास मेरी जाए रही ससुरो मेरे जाए रहे। ए सास मेरी जाए रही ससुरो मेरे जाए रहे। ए सास मेरी जाए रही ससुरो मेरे जाए रहे। ए सास मेरी जाए रही ससुरो मेरे जाए रहो सवारोरी परिवार जाए रहो सवारोरी परिवार। ए जाए रहो सवारोरी परिवार जाए रहो सवारोरी परिवार। रो जाए रहो सबरोरी परिवार, रो जाए रहो सबरो परिवार। हंसो 1 रुपया कोई नहीं, हटो पीछे। इधर कर्ण के लिए सेनापति बनाया। कर्ण कहने लगा अगर मेरे लिए सेनापति बनाती हो तो सिर्फ 2 ही दिन में पांडवों को लिए सेना सहित मार दूंगा, संघार दूंगा, मार दूंगा। कर्ण एक दिन से संग्राम किया और दूसरे दिन के संग्राम में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में जागो सा खसकने लगा। कर्ण ने सोचा कि मुझे रथ का पहिया निकालना चाहिए और क्यों खसका था कि एक समय पर बैराट में और गौधन के लिए यानी राजा विराट की गौओं के लिए खुरप और पका का रोग फैलाया था और जो मिथुना नाम का ग्वाल था उसने श्राप दिया कि कर्ण तेरा जिस समय अंत समय आएगा तेरा रथ का पहिया जमीन में गड़ जाएगा और तू अवश्य ही मारा जाएगा, ब्रह्मा तक बचा नहीं। श्रीमान यानी मानपाल और असरौली के रहने वाले और 50 के लोट 20 रुपए दान करते दे मत 10 रख लाऊं रवीर पंजे रखे आ सुननाई ना सुननाई है। हाँ मानपाल 50 को नोट तुरवावे लाए हैं। तुरवावे न लाए फुरवावे लाए। हाँ फरवावे लाए। तू 50 के में 50 ही बोल दे। काहे को बोलने 20 में लगी राजी थे 30 में ही राजी थे। ला तुम दे पहले बोल दे ही हाँ बोल नो भरा 50 को। हाँ बोलूंगी दे 100 को चल बोल ला और ना बोलो ते कटे रखे सवेरे। हाँ चलो ले बोल 100 को दे सको ए चल क्यों दे आ संतना हाँ बोले। अरे मैया मेरी लांगोर
इस तरह और कर्ण का रथ का पहिया जमीन में खसका और जैसे ही वो रथ के पहिए के लिए निकालने के लिए उतरा, कन्हैया जी कहने लगे अर्जुन अब क्या देखते हो, दुश्मन पर वार करो। अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, कायर नहीं। इस समय कर्ण के हाथों में कोई हथियार नहीं है, मैं वार नहीं करूंगा। कन्हैया जी कहने लगे अगर इस तरह रहा तो महाभारत नहीं होगा। कन्हैया जी उपदेश देने लगे अरे अर्जुन, जिस समय तुझे महल में बुलाकर जहर के लड्डू खिलाए थे उस समय धर्म कहां पर था? अरे तुझे लाच्छा भवन में सभी के लिए जलाना चाहता था उस समय धर्म कहां पर था? एक अबला को भरी सभा में नंगी करके टंगा पर बैठाना चाहता था उस समय धर्म कहां पर था? अर्जुन के लिए तामस आया और कर्ण भी स्वर्ग का वासी हो गया। इस तरह धीरे धीरे 11 छोड़ी सेना समाप्त हुई, 99 भाई भी समाप्त हो जाते। मरते मरते 3 वीर बचे थे, कृत्यवर्मा, कृपाचारी और अश्वस्थामा। और वो भी आपस में सलाह करने लगे भैया जी ये बताइए भैया, हाँ, अब तो हो गया युद्ध बंद हो गया और सुबह होते युद्ध फिर चालू हो जाएगा। सारे हमारे तुम्हारे बाली बच्चे तासे साथ छोड़ के दुर्योधन को भाग चलो तो बढ़िया है। हमें तो 3 जने बचे। साथ के सवारी सेना मारी गई और हम तुम तो किस गिनती नहीं, इतने इतने महाभारती वीर मारे गए, वीर थे और उनके सामने हमारी तुम्हारी कोई गिनती नहीं। जब ऐसे वीर चले गए तो हम तुम किस गिनती? सारे हमारे भैया काजर मूली तुम्हारे बाली बच्चे भागे लो साथ के गुंदरा छपने पड़ना। तो तीनों वीर वहां से समा यानी चले जाते हैं। दुर्योधन कुरुक्षेत्र मैदान में अकेला रह जाता है। और क्या करने लगा है? यहाँ से प्रसंग आगे के लिए सुनेंगे, यानी गदा पर्व, दुर्योधन वध और कैसे कैसे भैया होता है। और मेरी सकल सभा कोरे राम राम बिहारी, सकल सभा कोरे राम राम, मेरी राम राम तो ले सवा करे राम राम मेरे, सकल सभा करे राम राम, छोटे से बड़े सवाले मेरे सकल सभा करे राम राम हमारे, सकल सभा करे राम राम, छोटे से बड़े सवाले राम हमारे, सकल सभा करे राम राम, छोटे से बड़े सवाले पे भोला जो कहा जाए, हम पे भोला जो कहा जाए, जोरे मिल के माफ मुए के भोला तो कहने जाए, हम पे भोला तो कहने जाए, जोरे में लेके माँ पामोए के दे चम्बो पे भोला आचो कहने जाए, मुँह पे भोला आचो कहने जाए, जोरे मिल के माफा मुए के भोला तो कहने जाए, मुँह पे भोला तो कहने जाए, जोरे में लेके माँ पामोए के दे होएगी तोरा ये माय हमारे, आवा क्या होएगी तोरा ये
माए गाजा तो लेके हाथा में बात होएगी अब होरिया माँ हमारे बात होएगी अब होरिया माँ गाजा तो लेके आता मेरे या बात होएगी अब होरिया माए हमारे आबाद होएगी अब रखिए माए गाजा तो लेके हाथा में बात होएगी रे बोरिया माए हमारे बात होएगी अब होरिया माए गाजा तो लेके हाथा जाके बामान भैर चला तैयार माता की बामान भैर चला तैयार लांगुरिया ये लांगुरिया जाके संगा में माना मेरा चला तयगा राजा के बामाना मेरा चला तयगा लांगोरिया ए लांगोरिया जाके सांगा जाके बामान बेरा चलता यगार के बामान बेरा चलता यगार लांगोरिया हे लांगोरिया जाके संगा में तयगा राजा के बामाना मेरा चला तयगा लांगोरिया ए लांगोरिया जाके सांगा गंगा सतयुग में बाहर दूध की आधार धारा सतयुग में बाहर दूध की आधारा कलयुग में हे कलयुग में गंगा जल बहेगा दूधा किया धारा गंगा सतयुग में बाहर दूधा किया धारा कलयुग में ए कलयुग में गंगा जलो है गाये गंगा सतयुग में बाहर दूध किया धारा धारा सतयुग में बाहर दूध किया धारा कलयुग में ये कलयुग में है गंगा जल है गायु गंगा सतयुग में बाहर दूध किया धारा गंगा सतयुग में बाहर दूध किया धारा कलयुग में ए कलयुग में गंगा जलो है गायो गजा में पापी करे रे सहना न जामे पापी करे रे सहना न जाको धर्म रवाना है गायो गजा में पापे करे रे सना न जामे पापे करे रे सनान जको तारा वो रवानो गायो गजा में पापी करे रे सहना न जामे पापी करे रे सहना न जाको धर्म रवानो है गायो गजा में पापे करे रे सना न जामे पापे करे रे सनान जको तारा वो रवानो गायो अरे तबला यार बजा ले मेरे भैया कौन से
बोले करो बागे संग भाजे करो तो इधर शुरू को लो बहु है। तो इधर और तीनों वीर भाग जाते हैं, दुर्योधन अकेला रह जाता है और दुर्योधन चिल्लाता है। यहाँ से प्रसंग आगे के लिए सुनेंगे। अरे भैया सुमेरो द्वारे का देश ऐसा कौन से सनवारे। ये भैया सुमेरो द्वारे का धीर ऐसा कौन से सदावाहन। ये और महाभारत के कथा जो हमारा सुना ए भैया गदारे पारवा की कथा आज हमा तो मेरे अरे कंठ सारा स्वाके तोए सुमेरा कंठ चोर सके तोय सुमेरा। आगे हेमल कंठ मेरा धोया भूरी बाहे। हरिये करण सवेरा धोया जय मूला भूरी बाहे। कांठ बेरा जोवा देवो गोराया पाने शीतन बाबो आवो गोराया पाने को शीतन बाबो अरे गोराया पाने को सी सुना भावो हरिये रे बेद्या दाई असिका गदा पारवा को लिखोए हरिये दिया हो ज्ञान बताए कदा पारवा को लिखो। हरिये रे दीन हो ज्ञान बताए सबा पारवा को लिख सुमेरो द्वारिकाधीश ईश को शीश नभावो नवाए। महाभारत की कथा आज हमारे सुनाए कंठ सरस्वती तो सुमिरत हो कंठ विराजो ओए और अपने को शीश नवाबो दीनो ज्ञान। ए बताए और दुर्योधन सभा मध्य यानी कुरुक्षेत्र मैदान में और जाकर चिल्लाने लगा। और क्या चिल्ला